तो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक। ये हमारा डे 2 और डे 2 में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री का एक पार्ट है जो कि हमारा चैप्टर 1 है, वो है मेजरमेंट एंड एंगल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट और एंगल के बारे में। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जो कि है ड्रीम हॉल, और जो प्रिपरेशन कराता है IIT JEE का। और ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है बूस्ट बैच, और ये है उसका लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से उतना क्वेश्चन सवाल नहीं आता जो कि मेजरमेंट और एंगल के बारे में है, जो कि लाइक 3 पार्ट में आता है मेजरमेंट। एक होता है हमारा सेंटेसिमल, और एक है सेक्साडेसिमल, और एक है सर्कुलर सिस्टम। 3 पार्ट में आता है, ठीक है। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चेंज करने का जो टेक्निक है उसी को हमें यूज करना है, और उसी बारे में हमारा HS में सवाल आ जाते हैं 1-2, वरना ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो इसके बारे में और जब समझाऊंगा बहुत ईजी लगेगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 10 मिनट का वीडियो बनेगा, 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते ये वाला, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेजरमेंट और एंगल है टॉपिक है हमारा ट्रिकोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिकोनोमेट्री का क्या है? मेजरमेंट एंड एंगल। तो ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक का जो ट्रिकोनोमेट्री, मतलब आप समझ सकते हो थीटा साइन, इसी बारे में खेलना है। लेकिन यहाँ जो ट्रिकोनोमेट्री का जो मेजरमेंट है, ये सिर्फ हमारा 3 पार्ट में जो जहाँ से आ रहा है, जो पहला है वो है सेंटेसिमल। ठीक है। सेंटेसिमल क्या है? सेंटेसिमल ट्रिकोनोमेट्री का, जैसे हम इसका थ्योरी पार्ट समझे थे पहले। एक यूनिट रेडियस का अगर हम सर्किल ले लें, ठीक है। यूनिट रेडियस का एक सर्किल है। सर्किल का ये वाला जो पार्ट है, ये एक राइट एंगल होता है, सबको पता है। ये 90 डिग्री है। ये 1 राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम अच्छे से देखें तो मान लो ये वाला एक राइट एंगल है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करते जाएं, ठीक है, 100 टाइम्स, 100 टाइम इसको अगर हम तोड़ते जाएं, ये 1 रेडियस को, 1 राइट एंगल को हम 100 बार तोड़ते जाएं, तो ये 100 जो पार्ट है, ये एक पार्ट को हम बोलते हैं, इसका एक नाम है ग्रेडियंट बोलते हैं शायद, एक ग्रैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं 1 ग्रैंड। तो क्या हुआ? 1 राइट एंगल कितने ग्रैंड के बराबर है? 100 ग्रैंड के बराबर है। तो ये आपको याद रखना है। ये सेंटेसिमल पढ़ रहे हैं। सेंटेसिमल में क्या होता है कि वहाँ एक राइट एंगल को हम 100 ग्रैंड में तोड़ सकते हैं। अब देखो, अब क्या बात है, इस 100, ये जो 100 ग्रैंड है, उनमें से एक ग्रैंड को हम अगर मान लो ये 1 ग्रैंड है, ठीक है, ये हमारा 1 ग्रैंड, इस 100 ग्रैंड में से मैंने एक ग्रैंड को ले आया, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ें फिर से 100 में, दोबारा 100 में तोड़ रहे हैं, ठीक है, दोबारा 100 पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो इस वाला जो 100 पार्ट है, इसको हम एक पार्ट को बोलते हैं 1 मिनट। क्या बोलते हैं? 1 मिनट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो 1 मिनट है, मान लो ये ऐसा दिख रहा है, 1 मिनट है ना। इसको भी अगर हम 100 पार्ट में तोड़े, तो ये जो 100 मिनट में से जो एक पार्ट आया, इसको बोलते हैं हम 1 सेकेंड।
तो इसको रिकॉल करने, एक सर्कल है, सर्कल का हमने एक राइट एंगल लिया, तो एक राइट एंगल को हम अगर 100 पार्ट में तोड़े तो वो 100 ग्रैंड बन जाता है। एक एक पार्ट को हम ग्रैंड बोलते हैं। तो एक राइट एंगल तोड़ दिया 100 ग्रैंड में। अब एक ग्रैंड को तोड़ दिया हमने 100 मिनट में। अब 100 मिनट को तोड़ दिया हमने 100 सेकंड में। तो यही होता है इस वाले मतलब ये सर्कल सिस्टम आपको समझ में आ रहा है ना। इससे ये और नहीं सॉरी, ये वाला जो है ये ग्रैंड के बाद जाता है मिनट, मिनट के बाद आता है सेकंड। ये है सेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट। तो सेक्साडेसिमल में क्या हुआ कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रैंड इक्वल टू 100 ग्रैंड है। अब एक ग्रैंड इक्वल टू 100 मिनट है। मिनट का सिंबल ऐसे भी दे सकते हैं, मिनट है। अब एक मिनट का 100 सेकंड है। तो कॉन्सेप्ट यही है, सेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट सेम है। अब सेम कॉन्सेप्ट सेक्साडेसिमल में भी है। स्पेलिंग शायद ऐसा ही है, सेक्साडेसिमल, हाँ सही है, सेक्साडेसिमल। अच्छा पहले वाला सेक्साडेसिमल था, सेंटाडेसिमल, हाँ सही है। तो ये सेक्साडेसिमल जो है सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें भी एक राइट एंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल है। अब क्या करते हैं, हमने एक राइट एंगल को 100 पार्ट में तोड़ा। सेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, एक राइट एंगल को हम 90 पार्ट में तोड़ते हैं। 90 टाइम्स हम तोड़े तो इसको ग्रैंड नहीं, यहाँ पर बोलते हैं, ये डिग्री बोलते हैं बस। ये वाला हो गया डिग्री। तो एक राइट एंगल को हमने 90 पार्ट में डिवाइड की, एक पार्ट को हम बोल रहे हैं डिग्री। तो कितने डिग्री बन गए, एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब इसमें भी एक डिग्री को हम तोड़ रहे हैं, मतलब एक डिग्री, ये 90 डिग्री में से एक डिग्री को तोड़ रहे हैं हम 60 टाइम्स, 60 बार तोड़ रहे हैं। तो एक जो पार्ट है उसको बोलते हैं 1 मिनट। अब 1 मिनट को 60 टाइम तोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे 1 सेकंड बस। तो कायदा ये है कि उसमें हम 100 बार तोड़ रहे थे, इसमें हम 90 तोड़े, फिर 60 तोड़े, फिर 60 तोड़े, मतलब उसका एक कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट निकाल दिया दूसरे में, ठीक है। तो ये होगा सेंटाडेसिमल, ये होगा सेक्साडेसिमल। और थर्ड जो है वो हमारा सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम में कुछ नहीं है। अब देखो, एक राइट एंगल इक्वल टू हमारा हो गया था, एक राइट एंगल इक्वल टू हमारा 100 ग्रैंड था। अब 100 ग्रैंड के इक्वल कितने हैं, 90 डिग्री है, क्योंकि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रैंड। तो 100 ग्रैंड और 90 डिग्री इक्वल हो गए। सर्कुलर सिस्टम का क्या होता है, ये पाई/2 के बराबर हो जाता है। और इधर हम यूज करेंगे पाई को 180 डिग्री मानते हैं, ठीक है। ये पाई वो पाई नहीं जो आप लोग इरेशनल नंबर में पढ़ते हैं 22/7, ये वाला पाई नहीं, यहाँ पर डिग्री यूज होता है क्योंकि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति के पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये होगा कॉन्सेप्ट तीनों के तीनों प्रोसेस का, सेंटाडेसिमल, सेक्साडेसिमल, सर्कुलर सिस्टम, और ये होता है इसका इक्वेशन, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि एक ग्रैंड को हम पूरे सेकंड में ले जाना चाहते हैं, फिर सेक्साडेसिमल में 1 डिग्री को हम सेकंड में ले जाना चाहते हैं, तो ये इस वाले प्रोसेस का 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 ही एग्जाम्पल करेंगे बस। तो ये कॉन्सेप्ट तो पूरा इजीली जितना इजी हो सकता था उतना इजीली मैंने समझाने की कोशिश की। एक्सेप्ट करते हैं कि आप लोगों से दोबारा गलती ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन क्या ही आएगा, डिग्री से मिनट, मिनट से डिग्री, सेकंड, यही चेंज आने वाला है और दूसरा कुछ नहीं आने वाला।
तो पहला जो क्वेश्चन है उससे पहले थोड़ा कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देते हैं कि वन राइट एंगल आर मतलब राइट एंगल लिखना है, ठीक है। एक राइट एंगल इक्वल टू अगर हमारा 100 ग्रेड है और एक राइट एंगल इक्वल टू अगर हमारा 90 डिग्री है, तो ये 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब 100 ग्रेड को अगर हम सेकंड में तब्दील करना चाहें तो ग्रेड का क्या सेंटेसिमल प्रोसेस से आता है, तो इसमें हर पार्ट को क्या पहले 100 में मल्टीप्लाई करे कि ये मिनट में चला गया, फिर 100 में मल्टीप्लाई करे तो ये सेकंड में चला गया, तो ये हो गया हमारा सेकंड, मतलब ये जो पूरा का पूरा है ये सेकंड में चला गया। अब डिग्री से मिनट जाना चाहिए तो डिग्री इंटू 60 मिनट हो गया, उससे भी छोटा जाना चाहिए तो सेकंड हो गया, तो बस ये भी सेकंड हो गया। तो ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, अगला एग्जाम्पल जो है उसी के बेसिस पे होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि इफ x and y respectively denote the number of सेक्सडेसिमल। और ये बात बता दे रहा हूँ कि अगर कोई बोले कि आप बंगाली से क्यों नहीं पढ़ाते, ठीक है, तो बात यह है कि अल्टीमेटली आपको इंग्लिश ही जानना है, इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो बंगाली में खामों का क्यों टाइम वेस्ट करें। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन तो सॉल्व इंग्लिश में ही करना है, एडवांस नहीं देना। क्या अगर आपको पढ़ना है तो ढंग से ही पढ़ना है, एडवांस के लिए पढ़ना है, थोड़ी कि जेई में दे दोगे हो जाएगा बस, उसके बाद देना नहीं है। तो एडवांस लेवल का पढ़ना है तो एडवांस में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज आता है, एक आता है हिंदी, दूसरा आता है इंग्लिश। तो अगर आपको हिंदी बोलना आता है, लिखना नहीं आता तो फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड का ही बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और अगर कोई भी दूसरे बच्चे भी देते हैं तो इंग्लिश में ही पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे भी मैथ्स में इंग्लिश हिंदी बंगाली कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो ये एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली डिनोटेड द नंबर ऑफ सेक्सडेसिमल एंड सेंटेसिमल होगा। अच्छा, सेक्सडेसिमल एंड सेंटेसिमल दिया हुआ है, ठीक है। सेंटेसिमल सेकंड इन मैनी एंगल, ठीक है, सेकंड में है, सेकंड इन मैनी एंगल दे शो दैट। तो हमें शो करना है, क्या शो करना है, सो दैट कि 250 x इक्वल टू हमारा 81y, ठीक है, 81y ये हमें दिखाना है। यही एग्जाम्पल है जो हमें दिखाना है। तो मैंने जो थ्योरी पर x एंड y रेस्पेक्टिवली बोला है, तो x है सेक्सडेसिमल के लिए और y है सेंटेसिमल के लिए। पहले x आ रहा है तो x रेस्पेक्टिवली मतलब इसके बाद ये जो पहला है तो ये है सेक्सडेसिमल का, और जो y है वो है हमारा सेंटेसिमल का। तो सेक्सडेसिमल और सेंटेसिमल का रिलेशन हमने यहाँ पर निकाल लिया था। देखो, ये है हमारा सेंटेसिमल का और ये हमारा सेक्सडेसिमल का। थोड़ा गलत हो रहा है क्या, सेंटेसिमल सही तो है, सेंटेसिमल जी में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सेक्सडेसिमल ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन मैंने ऐसे निकाला, सेकंड का रिलेशन ये है तो यहाँ पर सेकंड में ही निकालना था। तो बात ये है कि एक्स और वाई का रिलेशन सेकंड में आ रहा है, तो यहाँ पर मिटा रहे हैं थोड़ा, ठीक है, दोनों सेकंड में है। तो इधर 1 सेकंड ये है सेंटेसिमल का, 1 सेकंड सेंटेसिमल इक्वल टू 90 इंटू 60 इंटू 60 बाई 100 इंटू 100 इंटू 100 सेकंड होगा, ये होगा सेक्सडेसिमल का। तो अब हमें देखना है एक्स और वाई का अगर रिलेशन निकालना है तो एक सेंटेसिमल कितना होगा, 1 सेंटेसिमल इक्वल टू
90 इंटू 60 इंटू 60 बाई 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू एक्स, ये होगा हमारा सेक्सडेसिमल। तो इधर 25 50 लिख दिया और x की जगह हमने लिख दिया क्या, अच्छा x और y रिस्पेक्टिवली है ना, तो हम y की जगह बिठा देते हैं। दिक्कत क्या है, तो हमें इधर से इधर भी ला सकते हैं और इधर से ये भी ला सकते हैं, क्योंकि हमने x का रिलेशन निकाला है। तो हम x का रिलेशन अगर निकाले हैं तो x का ही पुट करना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है कि 250 x इक्वल टू 81y, हमने x इक्वल टू निकाला है तो 250 x इक्वल टू हमें निकालना है। तो 250 इंटू एक्स, तो 250 हो गया और इधर से 90 60 60 बाई 100 100 100 बस, ठीक है। तो इधर से आ गया हमारा कितना वैल्यू है, जो है कि कैलकुलेशन करना है और क्या, कैलकुलेशन करके निकाल लो। तो इधर जो आएगा 81 इंटू समथिंग आएगा, तो समथिंग ही y का वैल्यू होगा। तो मतलब इधर से इसका रिलेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट, तो ये तब तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये देखो एक सेंटाइसिमल इक्वल टू हमने निकाला है क्या, ये सेक्सडेसिमल। तो इस क्वेश्चन में था हमारा x जो है वो है हमारा सेक्सडेसिमल और y है हमारा सेंटाइसिमल, y सेंटाइसिमल है, ठीक है। और इधर हमने x को सेंटाइसिमल निकाल के रखा है। तो अगर हम इधर उस क्वेश्चन के लिए हम y निकाल दें तो इधर y हो गया हमारा सेक्सडेसिमल, ठीक है। तो y सेक्सडेसिमल इक्वल टू हमारा इतना सेक्सडेसिमल निकल गया, सेंटाइसिमल इक्वल टू इतना सेक्सडेसिमल। तो हमारा इधर दिया था क्या 81y, तो 81y की जगह हमने इधर अगर y की जगह हमने ये पुट कर दिया, बस हो गया हमारा। तो बात ये है कि ये हमने जो निकाल के दिया ये एकदम जनरल रिलेशन है, इधर से आप कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। 1 सेकंड निकाल दिया, इसके बाद आप 10 निकालो 20 निकालो, सेंटा से सेक्सा निकाल दो, फिर जितने बोले हैं उतने से उतने निकाल दो, बस। अब आज के लिए इतना ही, बस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा टॉपिक लाएंगे, ठीक है, जो कि होगा कॉम्पाउंड एंगल। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।